जोहार आप सभी को। देखिए, पिछले क्लास में हमने चर्चा कर चुका था कि जीव जनन कैसे करते हैं इसके विषय में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के विषय में, जिसमें बहुत सारे जीव उसके जनन की क्या क्या विधियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक बात कि जो इस चैप्टर का पहला पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, तो फिर पार्ट 2 आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए समझते हैं इसके आगे के विषय में। देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि कौन सा जीव और उसकी जनन की विधि क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यीस्ट का। यीस्ट एक जीव है और इसकी जनन की विधि क्या होती है? मुकुलन। क्या होती है? मुकुलन। दूसरा है हाइड्रा। उसी तरह हाइड्रा का भी जो जनन की विधि है वो है आपका मुकुलन। अब यह कंफ्यूजन मत करना सर ईस्ट में मुकुलन बताया था हाइड्रा में, हाँ दोनों में सेम है। ईस्ट में भी मुकुलन विधि है और हाइड्रा में भी मुकुलन विधि, समझ रहे हो। नेक्स्ट है स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा की जो जनन की विधि है उसको कहते हैं खंडन। क्या कहते हैं? खंडन। उसी तरह प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का कभी नाम सुने को नहीं? प्लाज्मोडियम का नाम कभी सुने को नहीं? देखो, मलेरिया जो होता है ना, मलेरिया परजीवी जो मच्छर काटता है, मादा एनाफ्लीज, उसी के कारण ना मलेरिया होता है ना। तो उसमें जो जीवाणु छोड़ के जाता है उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया में। तो मलेरिया का वाहक क्या होता है? प्लाज्मोडियम। तो वो भी अपना जनन जो विधि करता है उसका विधि है बहुखंडन। ठीक है। नेक्स्ट है अमीबा। अमीबा तो जानते ही होंगे नहीं? तो अमीबा का जनन का विधि का क्या नाम है? द्विखंडन। मतलब एक जो अमीबा है वो दो भाग में बढ़ जाता है। अभी बताए थे ना कुछ देर पहले, इस टाइप से जो अमीबा है नहीं, तो एक समय क्या होता है इस टाइप का कुछ बनता है और यही जो है आगे विकसित हो जाएगा, अपना अलग अलग जीव का निर्माण कर लेता है। तो चूंकि एक ही जनक जीव से दो प्रकार का नए जीव का निर्माण हुआ, इसलिए इसको कहते हैं द्विखंडन। द्विखंडन देख रहे, दो भाग में बढ़ जाता है। सेम है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया जो है इसके जनन की विधि का नाम है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन। ओके, तो इस तरीका से हमने कुछ जीव और उसके जनन की विधि का नाम देखा। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है और आपका ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, देखिए अब आपका जो प्रश्न 1 है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप से रहता है कि डीएनए की प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है, या फिर डीएनए की प्रतिकृति का जनन में क्या उपयोगिता, क्यों आवश्यक। ठीक है, मतलब जैसे डीएनए का नाम सुने हो कि नहीं? डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हिंदी में कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगर वो होता है तो उसका जनन की प्रतिकृति में क्या महत्व है, जनन में क्या उपयोगिता है, समझिए। अगर जनन हो गया, किसी जीव में जनन हो गया, समझे, तो जनन हो गया तो उससे जो मेरा डीएनए का फॉर्मेशन हुआ तो उससे क्या उसका उपयोगिता है। सबसे पहला क्या होता है कि डीएनए की प्रतिकृति द्वारा ही शारीरिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। शारीरिक विभिन्नता देखे होंगे, किसी का शरीर ज्यादा लंबा होता है तो किसी का शरीर छोटा होता है, कोई ज्यादा मोटा भी होता है, कोई ज्यादा पतला, कोई ऐसा भी होता है, कोई एकदम ऐसा भी होता है कि नहीं होता है। यहाँ भी विभिन्न प्रकार के बच्चे, क्या सबका बॉडी एक जैसा है? सबका बॉडी एक जैसा है? कोई एकदम भयानक भी है और कोई एकदम ऐसा भी है, उसको फूंक देगा तो उड़िया भी जाएगा नहीं। तो क्यों? ये किसके कारण हुई? डीएनए की प्रतिकृति के कारण, समझे ना। तो डीएनए की प्रतिकृति का मूल घटना क्या है? शारीरिक विभिन्नता उत्पन्न करना। बात समझ में आ रही है? दूसरी है कि इससे जैव विकास होता है, जीव का विकास होता है। अगर डीएनए की घटना नहीं होगी तो जीव का विकास रुक जाएगा, होगा ही नहीं, आगे जीव कैसे बनेगा? डीएनए होना चाहिए, है ना। जैव का क्या होगा? विकास। जैव विकास मतलब जीव का विकास। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है कि इससे कोशिकाएं विभाजित होती है। कोशिका क्या हो जाएगी? विभाजित। कोशिका विभाजित होती है, यानी कोशिका तरह तरह का बनेगा।
या कोशिका का संरचना का निर्माण होता है। कोशिका बटेगा ना अलग अलग, तब ना नया नया तरीका का जीव बनेगा, और कोशिका विभाजित होगा ही नहीं तो जेह का सही रह जाएगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, है ना। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, खास करके एक मुर्गी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मुर्गी। देख रहा फिगर बहुत सुंदर, हम जानते नहीं बना। लो ये मुर्गी था, क्या था? मुर्गी। ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है ना। अब जैसे अगर इस मुर्गी को दे दिया, अब मत सोचना कि चूजा है, सपोज एग्जाम्पल, है ना। अब ये मुर्गी है, अगर इसको आदमी को किसी पुरुष के हाथ में दे दिया, कितना तरीका का बनाएगा? जाएगा, इसका पोस्टमार्टम करेगा, ऑपरेशन करके पोस्टमार्टम करके इसको कढ़ाई में, समझ रहे हो ना, ले बना उना के खत्म। लेकिन यही अगर आपका लड़की के हाथ में चला जाए, महिलाओं के हाथ में, तो सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं करेगा, समझ रहे हो ना, पोस्टमार्टम जो भी है वो करने के बाद कितना पता नहीं कई गो आइटम बना दे। कभी बोलते चिल्ली, है ना, तो कभी फ्राई, तो कभी चिकन बिरयानी, तो कभी रोस्ट, पता नहीं 17 किस्म का बना देगी। क्यों? तो देखो इसका हर एक कोशिका को बांट दिया अलग अलग तरीका से। उसी तरह ये क्या करता है ना, कोशिका विभाजित होता तो तरह तरह का जीव का निर्माण होगा। तो उसी तरह इसको तरह तरह का कौन बांट दिया? महिला लोग। अगर विभाजित नहीं करता तो इतना जो आइटम बताए वो बनता नहीं बनता। लेकिन यही अगर पुरुष में दे देंगे तो जेहक से रहेगा, लो बस कढ़ाई में चढ़ाओ, निकाल दो बना के। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो महिला लोग बहुत आगे रहती, खास करके लड़की लोग। तरह तरह, मम्मी आज चिल्ली खाना है, जाओ जाओ दुकान, नहीं घर में बनाएंगे अपना तरीका से, होता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए आवश्यक है। जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए आवश्यक है, किंतु यह व्यष्टि के लिए नहीं। समझ रहे हो? स्पीशीज के लिए, स्पीशीज का मतलब प्रजाति, स्पीशीज का मतलब प्रजाति इसका मतलब होता है प्रजाति। तो ये जो है जीवों में विभिन्नताएं जो होती है वो स्पीशीज के लिए आवश्यक है, किंतु व्यष्टि के लिए नहीं। इसके बारे में चर्चा करना, इसके लिए नहीं। देखिए जितना अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं होंगी, जितना किसी भी जीव में अलग अलग विभिन्नताएं होंगी, है ना, उतना वो विपरीत परिस्थिति में भी जीवित रहने की क्षमता का विकास होता है। अगर आप में विभिन्नताएं नहीं होंगी तो आपको अपोजिट सिचुएशन में विकसित होने की क्षमता का जो है वो डेवलप नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए विभिन्नता होना जरूरी है। जैसे एकदम हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलो अभी कैसा सीजन चल रहा है? ठंडा का। कैसा चल रहा है? ठंडा। क्या अभी का मौसम पहले से अलग है या नहीं? पहले से विभिन्नताएं है या नहीं? इसके पहले हम लोग गर्मी झेले थे कि नहीं झेले थे? अभी क्या झेल रहे हैं? ठंडा। क्या सिचुएशन अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ जीवित रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे? मतलब जितना हम अलग अलग विभिन्नताएं को झेलेंगे उतना हमारा बॉडी और डेवलप होगा। समझे? तो गर्मी से ठंडा था, हमारा बॉडी उस अनुसार ढल गया तो हमें जीवित रहने की क्षमता में हमें आ गया, हमें विकसित हो गया। लेकिन यही अगर थोड़ा अंग्रेज का बात कर लेते हैं, अमेरिकन वाले या इंग्लैंड वाले, ठीक है, इंग्लैंड वाले, अब उधर तो पूरा ठंडा प्रदेश है ना, तो पूरा एकदम बर्फीला क्षेत्र या पूरा ठंडा रहता। अब उसको ले आओ एकदम राजस्थान में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? राजस्थान में। क्या वो रह पाएगा? रह पाएगा? चाय चू करते मर जाएगा। नहीं। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, देयर इज वेरी हॉट सीजन, हॉट टेम्परेचर इन राजस्थान, ऐसे बोलेगा? नहीं, ऐसा ही बोलेगा। मतलब वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो विभिन्नताएं उसमें झेल ही नहीं पाया। केवल ठंडा रह एक ही प्रकार का जलवायु। अब भारत में हम लोग अलग अलग जलवायु, मीन्स आप में जितनी ज्यादा विभिन्नताएं होंगी आपका बॉडी जो है उतना ही विपरीत परिस्थिति में भी जीवित रहने की क्षमता का क्या होता है? विकास होता है। समझे कि नहीं समझे? आप गर्मी झेलिए तो आप में क्षमता है ठंडा भी झेलने, क्योंकि हमारा बॉडी उस तरीका का डेवलप हो गया
है ना। अब जो हमेशा एसी में रहता है, कहाँ पे रहता है, एसी में, हमेशा एसी में रह के आदत है, समझा। एसी वाला रूम में, घर में रहेगा एसी वाला, गाड़ी में भी जाएगा एसी वाला, स्कूल भी जा रहा है एसी वाला। अब थोड़ा उसको ज्यादा नहीं, 2 घंटा ना एकदम धूप में खड़ा कर दो, धूप में लाइन लगा दो, बैंक में लाइन से रहो, देखना क्या हालत होगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्या हालत होगा आप लोग तो समझ ही सकते होंगे, नहीं। हाँ, पूरा भयानक हो जाएगा, ओ माय गॉड करते रह जाएगी, बहुत धूप लग रहा है, बहुत स्किन जलन हो रहा, स्किन जलन होगा, सब होगा, समझ में आएगा नहीं। लेकिन यही अगर गांव घर का बच्चा का अगर बात कर दिया जाए, चाहे धूप रहे चाहे ठंडा रहे, कोई मतलब नहीं, धूप अगर लाइन लगा रहेगा ना, पसीना भी हाँ ऐसे पोंछ देगा या रुमाल निकाल हाँ पोंछ के निकल जाएगा, लेकिन फिर भी खड़ा रहेगा नहीं। लेकिन यही टोन वन जो एसी वाला हमेशा आदत है, और उसको खड़ा कर दो, ओ मैं स्किन जल रहा है बहुत ज्यादा, मैं खड़ा नहीं हो पाऊं, लो क्या हुआ, वो विभिन्नताएं झेला ही नहीं, तो बॉडी उसका डेवलप होगा कहां से। बात समझ पा रहे हैं ना। तो जितना ज्यादा विभिन्नताएं होंगी उतनी ज्यादा आपकी जो है विपरीत परिस्थिति में भी आप जीवित रह सकते हैं। अन्यथा अगर विभिन्नताएं नहीं होगी पता चलेगा कि जीव ही समाप्त हो गया। एक ही प्रकार का जो भी जलवायु मिल रहा है, कंडीशन जो भी एक ही प्रकार का है, पता चलेगा खत्म हो गया। नहीं तो विभिन्नताएं भी होना आवश्यक। हमको लगता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब सपोज अगर कोई जीव विपरीत परिस्थिति की क्षमता को झेलने का उसमें एहसास नहीं है, पता चलेगा वो जीव रह पाएगा नहीं, उसका विनाश होना संभव हो जाएगा। अलग अलग तरीका का झेल नहीं पाएगा तो संभव ही है कि वो विनाश हो जाएगा। जैसे आज एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, बाघ, किसका, बाघ, देखो अलग अलग कंडीशन को झेल नहीं पाया, क्या आज दुनिया से बाघ गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गायब हो रहा है ना, क्योंकि उसको वैसे विभिन्नताएं में झेलने की उसका बॉडी डेवलप ही नहीं हो पाया, आदत नहीं। आज देखो बाघ गायब हो गया, कल पता चलेगा कि जो एसी वाले है झेलने नहीं सका ना, पता चलेगा वो भी गायब हो जाएगा आने वाले दिन में, है ना। ठीक।